हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज पढ़ाएंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में इसके पहले के क्लास में हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन को करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सोनार द्वारा प्रयोग में लाया गया। तो इसमें क्वेश्चन है और आंसर भी दिया है, छोटा सा नोट्स भी दिया है। ठीक है, हम उस नोट्स को भी पढ़ के बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नौ संचालकों के द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रस्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सोनार का। क्वेश्चन नंबर 3 है सोनार में हम उपयोग करते हैं, तीनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा ये प्रस्रव्य तरंगों का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। इसका हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसका हो जाएगा ऑडियोमीटर। इसको बता चुके हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि के बारे में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्व परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। जितना ऑप्शन दिया है सबके बारे में इसमें बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। इसका हो जाएगा पवन वेग का। क्वेश्चन नंबर 6 है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव्य जल के घनत्व का मापन करते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में बता चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी के जो 3 है वो सही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल मापी जाती है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा, पैरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गलत पूछा था। ठीक है, टोक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं से त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्प में जो है वो सही सुमेलित है। पैरोमीटर की सहायता से दूर की स्थिति उच्च तापीय वस्तु को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप के। इसमें एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया जिससे याद भी हो जाता है। ठीक है, पैरोमीटर का पूर्ण विकिरण उत्तम मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह उत्तम मापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी। क्वेश्चन नंबर 11 वह थर्मामीटर जो
2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तु तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे हो जाएगा यहाँ पे पायरोनीमीटर और पायरोहीलियोमीटर। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसों का दाब। क्वेश्चन नंबर 13 था, इसका यहाँ दिया हुआ है, मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तोला और बैरोमीटर इसको मैच करना है। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ा दिए, इसमें 2-3 तो इधर आ ही चुका है। तो जब भी मैच करने के लिए देता है तो 1-2 ज़रूर है कि याद ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा धारा, एमीटर जैसे विद्युत धारा, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बी का हाइग्रोमीटर है, तो इसका हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, उसके बाद सी स्प्रिंग तुला का हो जाएगा भार, और बैरोमीटर का हो जाएगा दाब। ठीक है, एमीटर से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। एमीटर से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है, और बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाकी जो है वो सुमेलित है। जैसे ओडोमीटर, तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं ओडोमीटर से, ये हो जाएगा। और उसका बी है ओंडोमीटर, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। सी है ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति है। ठीक है, बाकी डी ये गलत है, गलत ही पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। क्वेश्चन कैसे भी पूछता है, निम्न में से क्या हो गया, निम्नलिखित में से क्या हो गया, इनमें से क्या होगा, तो उससे ये नहीं करना, बस क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। इसका दिया यहाँ पे एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसकी सेल के ईएमएफ द्वारा मापने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का। इसका आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आना तूफानी मौसम का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 18 इसका स्टार दिया हुआ है, इसका ये आंसर पढ़ देते हैं, छोटा सा नोट्स। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर से अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का उपयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन के लिए है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की जो शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। विटेरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा में मापने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 20, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर को। और इसका पूछेगा अगर
इसका इसमें जो वसा होता है वो किससे करते हैं, तो इसका हो जाएगा ब्यूरोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकार के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय विकीर्ण मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। क्वेश्चन नंबर 23, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, इसका हो जाएगा वातावरणीय आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 25, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हेप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट उष्णतापी किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। कितनी बार एक ही सवाल को रिपीट किया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए थर्मो रेसिस्टर का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वर्गमीटर। क्वेश्चन नंबर इसका ये बता देते हैं नोट। थर्मोसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें मिलान करना है। उसके बाद यहाँ दिया स्टेथोस्कोप, तो इसका हो जाएगा 3 हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। उसके बाद स्फिग्नोमैनोमीटर, इसका हो जाएगा रक्त की शुद्धता किधर है, रक्त मापने वाला यंत्र है। और कैरेटोमीटर, इसका हो जाएगा सोने से इसका रिलेटेड होता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। उसके बाद है लक्सीमीटर, तो इसका हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ठीक है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। कैरेटोमीटर से की सहायता से सोने की शुद्धता माप का पता लगाते हैं। और लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 रक्तदाब नापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका हो जाएगा पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा लक्सीमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्सीमीटर है क्योंकि कैलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। क्वेश्चन नंबर 32 रडार उपयोग में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार
शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शंस एंड रिंगिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तु की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति का ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो इसका हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर है 34, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 35, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। इसका हो जाएगा भूकंपीय लहरों का आयाम। क्वेश्चन नंबर 36, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो सुमेलित है इसको देख लेते हैं। सेल्सियस हो जाएगा ताप, उसके बाद किलोवाट आवर होता है विद्युत, RH गुणक होता है रक्त का। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के मापन के लिए प्रयोग होता है। अन्य तीन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38, ताप के में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 39, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। एक ही बार ये रिपीट किया इसलिए हम इसको नहीं पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? इसका आंसर हो जाएगा भूचाल। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 इसको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ हम बता देते हैं कौन सा होगा। विद्युत धारा एमीटर सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2, 1 सेकेंड। भूकंप का हो जाएगा सिस्मोग्राफ और ऊंचाई का हो जाएगा अल्टीमीटर, ठीक है। विद्युत धारा का हो जाएगा अमीटर, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, इसमें भी मिलान करना है। तो उसके बाद फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऊंचाई किधर है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से ऊंचाई करना था, ठीक है। उसके बाद फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से दाब किधर है, यहाँ फर्स्ट में है। उसके बाद हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता, यहाँ, ठीक है। इसको एक बार यहाँ से देख लीजिए। फेरोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई नापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता तथा अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा समुद्र की गहराई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भी मिलान करना है। तो यहाँ हम 44 में मिलान करती हैं। तो इसको सेम ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि जो यहाँ है एक, जैसे कि यहाँ सिस्मोग्राफ है तो इसका हो जाएगा भूकंप, मिला ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद बैरोग्राफ से हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। उसके बाद नहीं, एक सेकेंड। सिस्मोग्राफ हो जाएगा भूकंप, बैरोग्राफ हो जाएगा वायुमंडलीय वेग, ठीक है। एनीमोमीटर से हो जाएगा आर्द्रता। एनीमोमीटर किधर गया, यहाँ वायु का वेग है एनीमोमीटर, और हाइग्रोमीटर है आर्द्रता। अब सही हुआ, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। एनीमोमीटर हो जाएगा वायु का वेग, ठीक है, ये है। उसके बाद सिस्मोग्राफ हो जाएगा भूकंप, और बैरोग्राफ हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर हो जाएगा आर्द्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47,
47 फिर से मिलान करना है। हाँ, इसका हो जाएगा मैनोमीटर, कार्बोरेटर और कार्डियोग्राफ और सिस्मोग्राफ। ठीक है, इसमें बताना है कौन सही है और कौन सही नहीं है, तो गलत बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिस्मोमीटर। पिट्रोस्टल की जो वक्रता है ये गलत है, बाकी 3 सही है। मैनोमीटर से दाब मापते हैं, कार्बोरेटर से आंतरिक दहन करते हैं और कार्डियोग्राफ से हृदय की गति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फोनोमीटर द्वारा प्रयोग की गई इसका आंसर तो इसमें नहीं है, फिर हम बता देते हैं। फोनोमीटर का जो प्रयोग है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने में प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49, झूठ का पता लगाने के लिए किसका किया जाता है। तो पॉलीग्राफ का। इसमें चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया है। पॉलीग्राफ क्या होता है, झूठ का पता लगाने के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। गैरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र है। और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ के द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 50, ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशंस एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका हो जाएगा डियोलाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए डियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर वो इतना ही क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन था, हमने 50 क्वेश्चन को करा दिया। इस चैप्टर से जितना भी सवाल आएगा तो इस 50 क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा। इसको अच्छे से 2 बार 3 बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।